फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एक्टिव पैसिव का 5वां वीडियो लेक्चर देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं। तो यदि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। यानी इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर ले जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर डाले हैं, यानी ये एक्टिव पैसिव का 5वां वीडियो लेक्चर है। और इस एक्टिव पैसिव के 5वें वीडियो लेक्चर में आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव में पहचानना और पैसिव में चेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। और ये एक्टिव पैसिव का बहुत शानदार क्लास है, जैसे आपने हर क्लास में देखा। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, यानी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव का जो आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले आप सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में जानेंगे कि हम इनका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इनके एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिंपल सेंटेंस का। तो इस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा। फिर V4 होगा, V4 का मतलब होता है ING फॉर्म। ING फॉर्म मतलब जिसमें ING लगा हो, जैसे आपका ईटिंग हो गया, ठीक है, गोइंग हो गया, रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, इन सभी को V4 कहा जाता है, यानी वर्ब का ING फॉर्म को V4 कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। ठीक, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आई, उसके बाद इस एम आर में से एम का यूज़ है, फिर V4 राइटिंग है और ऑब्जेक्ट अ लेटर है। इसमें अदर वर्ड्स का यूज़ नहीं है। तो जब अदर वर्ड्स का यूज़ ना हो तो आपको कुछ करना नहीं है। अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अदर वर्ड्स है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। अब चलिए इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर। सबसे पहले अ लेटर लिखिए, ठीक है, अ लेटर, और उसके बाद इस, एम, आर, इनमें से कोई एक। इस का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इन सभी के साथ इज का यूज़ करते हैं। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ करते हैं। आर का यूज़ वी, यू, दे, दीज, दोस्त, या कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, कैट्स, डॉग, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इस तरह से अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अ लेटर है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करते हैं, तो इज लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें बीइंग लगाना। यहाँ पर देखिए बीइंग है तो बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद V3, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो V3 लगाएंगे, यानी राइटिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा, रिटन। और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, फिर बाय लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई। जब भी प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा, आई मी होगा, मी आई होगा, ही हिम होगा, ही होगा, सी हर होगा, हर ही सी होगा, इट ही रहेगा, यू ही रहेगा, दे देम होगा, देम दे होगा। ठीक है, इस तरह से इनमें चेंजिंग होगा। वी अस होगा और अस वी होगा। तो यहाँ आई है तो आई बदल कर क्या हो जाएगा, मी, और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप।
इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। ठीक, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके सामने दूसरा सेंटेंस है। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा कि ही इज हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी टुडे, ही इज प्लेइंग हॉकी टुडे, यानी वह आज हॉकी खेल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है ही, उसके बाद इज है, इज है मार में से कोई एक होना चाहिए, इज है, प्लेइंग भी फोर है, ऑब्जेक्ट है। अब की बार यहाँ पर टुडे जो है आपका अदर वर्ड्स है, यानी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अनुसार सब दिए गए हैं। सब्जेक्ट भी है, इज ए मार भी है, बिफोर भी है, ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड्स है। अब जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, हॉकी लिख देंगे, हॉकी। ठीक है, उसके बाद ये एक गेम है और इकलौता गेम है, हॉकी एक ही गेम है और कोई गेम नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे इज, तो हॉकी इज। और उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, और उसके बाद लगाना है V3, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट। और कोई है अदर वर्ड्स में, टुडे है तो टुडे लिख देंगे, और कोई बचा नहीं तो अब लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर देखेंगे ही है। मैंने भी कहा ही होगा तो क्या हो जाएगा हिम, और हिम होगा तो क्या हो जाएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन गया, हॉकी इज बीइंग प्लेड टुडे बाय हिम। ठीक, तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक और सेंटेंस लेते हैं, तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, देखेंगे तीसरा सेंटेंस, राम इज अब्यूजिंग, राम इज अब्यूजिंग यू, राम इज अब्यूजिंग यू, राम इज अब्यूजिंग यू, केवल इतने रहने देते हैं। ठीक है, राम इज अब्यूजिंग यू, यानी राम तुम्हें गाली दे रहा है, राम तुम्हें गाली दे रहा है। अब हम इनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस जैसे इन सेंटेंसों का किए हैं वैसे इसका भी करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ये देखिए सब्जेक्ट है, इज ए मार है, फिर आईएनजी फॉर्म यानी बिफोर है, फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका यू है और ये एक प्रोनाउन है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, यू ही रहेगा। क्या रहेगा, यू। यू के साथ क्या यूज होता है, आर, तो यहाँ लगाएंगे आर, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद लगाएंगे V3, V3 यानी अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ देखिए राम है, और राम एक नाउन है, और नाउन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी जैसे है वैसे लिख देंगे, राम राम ही रहेगा। यू आर बीइंग अब्यूज्ड बाई राम। इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है जब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो और सिंपल हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और उसका उसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कोई एक होगा, फिर नॉट होगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होना कंपलसरी है, अन्यथा वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। या कोई ऐसा वर्ड हो जो नेगेटिव सेंस दे रहा हो, यानी नेगेटिव का काम कर रहा हो, कोई वर्ड होना चाहिए जिससे नहीं का सेंस निकले। ठीक है, उसके बाद बिफोर यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखा। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, यानी हिंदी होगा तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। तो जब इस प्रकार का हो तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ देखिए स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे सिंपल में किया। ऑब्जेक्ट कौन है, यू आपका सब्जेक्ट है, आर है, फिर नॉट है, फिर बिफोर है, ये आपका योर लेसन ऑब्जेक्ट है। योर लेसन पॉजिटिव केस के जब प्रोनाउन होंगे तो जिस नाउन के पहले आएंगे उसी नाउन के साथ हमेशा यूज किए जाएंगे, यानी कभी भी उनको अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो इसको अलग हम नहीं करेंगे, यानी योर लेसन एक साथ रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे योर लेसन, योर लेसन। उसके बाद इज एम आर, तो लेसन यानी अपना पार्ट, यानी एक पार्ट की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन होगा तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे बीइंग, यहाँ पर बीइंग आपको लगाना है। फिर आपको V3 लगाना, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है तो यू ही रहेगा, और लगा देंगे अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बहुत इजी है। बस आप थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, एक टेंस अगर आपके समझ में आ गया तो सारे टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। एक और सेंटेंस मैंने लिया, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी। आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, यानी मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट समझेंगे, ये आपका आई सब्जेक्ट है, एम है, नॉट है, टीचिंग V4 है, यू ऑब्जेक्ट है, और हिंदी अदर वर्ड्स है। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं किसे हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें किसे लगाने पे मिला। मैं क्या तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ हिंदी, तो क्या लगाने पर भी मिल रहा है। यानी ये क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिल रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, हिंदी भी ऑब्जेक्ट है, और यू भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के अनुसार आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको लेकर बनाएंगे, यू को लेकर बनाएंगे या हिंदी को लेकर बनाएंगे। तो मैं यू को लेकर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यू को। तो यू को जब लेंगे तो यू के साथ लगता है आर, तो आर लग जाएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बीइंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद V3 लगेगा। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद अदर वर्ड में आपका हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे, फिर कोई है नहीं तो बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आई है, आई बदल कर क्या हो जाएगा मी, तो मी लगा देंगे, फिर फुल स्टॉप। ठीक, इसी तरह से अगर आप हिंदी लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, और हिंदी चूँकि इकलौता भाषा है तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा इज का यूज होगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, यहाँ बीइंग आपको लिखना है, फिर V3 टॉट ही रहेगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अदर वर्ड्स में आपका यहाँ पर यू लिखा जाएगा, और फिर लगाना है बाई, और फिर सब्जेक्ट वही आई है तो मी हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको चेंजिंग करना है। कब ऐसा करना है, जब दिया गया सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो तब। अब आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, और आसानी से इसको पहचान भी सकते हैं कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। कैसे पहचान पाओगे, जब आपको स्ट्रक्चर आपको याद होगा, यानी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को पहचान ले जाओगे। अब इसके बाद आप जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले फर्स्ट टाइप्स को समझेंगे। फर्स्ट टाइप्स मतलब जिस सेंटेंस के शुरू में इज एम आर होगा। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले इज एम आर, इनमें से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V4 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आर दे अब्यूजिंग मी, आर दे अब्यूजिंग मी, क्या वे मुझे गाली दे रहे हैं। आर दे अब्यूजिंग मी, क्या वे मुझे गाली दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अगर शुरू में देखेंगे तो क्या है, आर है। सेंटेंस के शुरू में यहाँ पर देखिए आर है, फिर सब्जेक्ट दे है, फिर V4 है, अब्यूजिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। तो जब इस तरह का हो तो हम कैसे बनाएंगे उसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले इज एम आर लिखो,
इज एम आर लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, और मी प्रोनाउन है, चेंज होगा तो आई बनेगा, और आई के साथ क्या लगता है, एम, इसलिए सबसे पहले आपको एम लगाना है। हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आई। अब इसके बाद आपको लगाना है विंग। देखिए स्ट्रक्चर में साफ लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं, एम आई विंग। उसके बाद V3, यहाँ पर देखिए V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे दे है, दे चेंज होकर हो जाएगा देम, तो यहाँ लगा देंगे देम, और अंत में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन गया। एक और सेंटेंस लेते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, आप इसी रूल के अनुसार बनाते जाएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि इज सीता टेकिंग टी, इज सीता टेकिंग टी, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी क्या सीता चाय पी रही है। तो अब इस सेंटेंस को भी देखिए, सेम ऐसे काम करना, हर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, रूल सभी के लिए एक ही है। सबसे पहले इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर टी है, टी यानी चाय, ठीक है, चाय। और जो मटेरियल नाउंस होता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल नाउंस हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होंगे तो हम क्या लगाएंगे, इज, तो यहाँ इज ही लगेगा। उसके बाद टी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद V3 यानी टेक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन। उसके बाद अदर वर्ड्स कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सीता ही रहेगी क्योंकि नाउन है, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और अंत में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको इस टाइप्स के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, जब सेंटेंस का शुरुआत इज एम आर से हो, जब सेंटेंस का शुरुआत इज एम आर से हो। अब चलिए इसके सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, और इस सेकेंड टाइप्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका शुरुआत इज एम आर से नहीं होगा, इसका शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब किसी WS फैमिली वर्ड से होगा, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, हुज, हुम, इन्हीं वर्डों से शुरू होगा, इन्हीं किन्हीं एक वर्ड से शुरू होगा। उसके बाद इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V4 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि व्हेन इज ही डूइंग इट, व्हेन इज ही डूइंग इट, यानी इसका हिंदी होगा वह यह कब कर रहा है, वह यह कब कर रहा है। अब इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, यानी व्हेन है, फिर इज एम आर, इसमें से इज है, फिर सब्जेक्ट ही है, फिर V4 है डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, यानी जो है वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा, व्हेन है व्हेन ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका इट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट इट है। इट का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यानी इट ही रहेगा, और इट सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, और फिर इट लगेगा। उसके बाद बीइंग लगाना है, और फिर V3 डूइंग का थर्ड फॉर्म होता है डन, अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर देखिए ही है, और ही चेंज होकर हो जाएगा हिम, तो यहाँ लिख देंगे हिम, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए आपके सामने है, ये दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि वाई आर यू बीटिंग हिम टुडे, वाई आर यू बीटिंग हिम टुडे, यानी आज तुम उसे क्यों मार रहे हो, आज तुम उसे क्यों मार रहे हो, वाई आर यू बीटिंग टुडे। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई है, फिर और है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V4 है, और उसके बाद वाई आर
यू यहाँ पर मैंने एक वर्ड मिस कर दिया है, यहाँ पर रहेगा हिम, ठीक है। तो यहाँ पर उसे के लिए हिम का यूज करेंगे, यहाँ हिम लिखेंगे, हिम, उसके बाद टुडे लगाएंगे, यानी आज तुम उसे क्यों मार रहे हो, उसे के लिए हिम, ठीक। तो ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स में टुडे है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इज एम आर बदलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका हिम है और हिम चेंज होकर बन जाएगा ही, और ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ लगा देंगे इज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही हो जाएगा हिम का, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, बीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटेन, फिर अदर वर्ड्स में टुडे है, टुडे लिख देंगे, फिर बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यू ही रहेगा, और उसके बाद लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इसको चेंजिंग करना है, इसके सेकेंड टाइप्स को। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें एक खास पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सेंटेंस ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड जो हो आपका हो, यहाँ देखिए हु है, हु के सिवाय और कोई भी हो तो आपने जो अभी रूल पीछे पढ़ा उस रूल्स के अनुसार चलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड हु होगा तब उस रूल्स का पालन हमें नहीं करना है, यानी इस रूल्स के अनुसार चलना है। यानी हु हो, फिर इज, आर, इनमें से कोई एक होगा, आई एम कभी आएगा नहीं, और उसके बाद बिफोर हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो, और अंत में क्वेश्चन मार्क हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखेंगे ध्यान से, एक सेंटेंस लिखा, हु इज सॉरी यहाँ पर टीचिंग लिखना है, हु इज टीचिंग हिम मैथ्स, हु इज टीचिंग हिम मैथ्स, यानी उसे मैथ्स कौन पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग हिम मैथ्स, उसे मैथ्स कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ के शुरू में हु है, फिर इज है, फिर बिफोर है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स मैथ्स है, ठीक है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे, यानी इस तरह से। क्या कह रहा है, सबसे पहले बाई लगाओ, बाई लगा देंगे, फिर कह रहा है हु का जो होगा होम हो जाएगा तो होम लिख दो, फिर इज एम, यहाँ पर देखिए इज एम हो गया, यहाँ इज आर रहेगा, एम नहीं रहेगा, ठीक है, इज आर, इनमें से कोई एक, ठीक। या एम भी यहाँ पर यूज हो सकता है, यहाँ पर आप एम भी लिख सकते हैं, इज एम और इनमें से कोई भी एक होगा। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट आपका हिम है और मैथ्स भी है। अगर हिम को लेंगे तो हिम बनेगा ही, और ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ लग जाएगा इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, और इसके बाद आपको लगाना है बीइंग, उसके बाद लगाना है V3, टीज का थर्ड फॉर्म होता है टाट, और उसके बाद अदर वर्ड्स आपका है मैथ्स, और कोई है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसी सेंटेंस को मैथ्स लेकर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, बाई लगाएंगे, होम लगाएंगे, सॉरी यहाँ होम लिखना है, होम रहेगा, उसके बाद मैथ्स लेंगे तब भी इज ही लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स गणित एक ही सब्जेक्ट है, उसके बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, टॉट ही रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स यहाँ पर हो जाएगा हिम, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको बदलना है। ऐसा कब करना है, जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देखिए आपके सामने है, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अगला है आपका हु वेटिंग हिम, हु इज बेटिंग हिम, उसे कौन मार रहा है, ठीक है, हु इज बेटिंग हिम। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले बाई लगाओ, बाई लगा दीजिए, फिर कह रहा है होम का यूज करो, होम यूज कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर होम यूज करना है। अब कह रहा है इज एम आर लगाओ, लेकिन इज एम आर लगाते समय आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम को चेंज करेंगे तो ही होगा, और ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ लगा देंगे इज, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर लगाएंगे बीइंग, और फिर लगाएंगे V3 यानी बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इसमें चेंजिंग करना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा
कि आप कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।